नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई यहां से। ठीक, टेंजेंट एंड नॉर्मल 25 क्वेश्चन आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के थे। अब ये न्यू टॉपिक और इसके क्वेश्चंस देखते हैं कितने आते हैं सामने। आज कुछ होंगे, कुछ फिर कल अगले दिन करेंगे, होता ही चला जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल की थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड याद दिला दूं। ये कर्व है, कर्व के ऊपर ये पॉइंट होना चाहिए। ये कर्व, कोई भी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स हो या वो इम्प्लिसिट फंक्शन लाइक एफ एक्स बाई इक्वल टू सी, एनी कर्व, लेकिन पॉइंट कर्व के ऊपर हो। पॉइंट इधर उधर होगा तो जो मैं बता रहा हूं वो गलत है। पॉइंट कर्व के ऊपर और उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करो, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन है y माइनस बाई वन इक्वल y माइनस बाई नॉट या बाई वन स्लोप ऑफ टेंजेंट dy over dx is called slope of tangent at the point p पॉइंट पर स्लोप इनटू x माइनस एक्स नॉट। ये बेटे टेंजेंट की इक्वेशन है। अब आपको नॉर्मल की इक्वेशन बताता हूं। नॉर्मल मैथमेटिक्स में नॉर्मल वर्ड जिस जगह पे यूज हो वहां कुछ न कुछ एबनॉर्मल होता है। मतलब नॉर्मल नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल का नाम इसीलिए लिया कि लोगों को थोड़ा पेशेंस रखें, उसको एबनॉर्मल ना समझें। तो जहां नॉर्मल है वहां कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर होता है, तो बी वेरी केयरफुल। और मैं आपको इसकी इक्वेशन बताता हूं। नॉर्मल कहते हैं इसको है जो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है। एक्स नॉट बाई नॉट से ये भी पास होगा, तो इस लाइन को एक्चुअल नॉर्मल कहते हैं। वैसे तो नॉर्मल किसी दूसरे परपेंडिकुलर को भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो नॉर्मल है वो ये है। और नॉर्मल की इक्वेशन याद करो, y माइनस बाय नॉट। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसका नेगेटिव इनवर्स कर दो। स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव करें और इनवर्स करें, मतलब कि माइनस वन बाय डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट पी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये बेटे नॉर्मल की इक्वेशन, और बस इतनी ही फाउंडेशन है, इसकी बैकग्राउंड है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए। 26 को थोड़ा रीड करें। टेंजेंट टू पैराबोला, इन्होंने एक पैराबोला मेंशन किया एट द पॉइंट, और पॉइंट भी वो पी पॉइंट होता है ना कर्व के ऊपर। एट का मतलब यह है कि पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, और थ्रू द पॉइंट लिखा हो तो आप डाउट करना, क्योंकि थ्रू द पॉइंट वो पॉइंट कर्व के बाहर भी हो सकता है अगर थ्रू वर्ड देता है तो ये देखना कि एट पॉइंट है कि नहीं क्वेश्चन में। एट का मतलब है पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। अच्छा, पहचान ये है कि वन हाफ लाइज ऑन द कर्व इफ इट सेटिस्फाई द कर्व। मैं यहां साइड में बता सकता हूं, यहां साइड में 1, हाफ है और कर्व है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो 1 हाफ को इसमें पुट कर दो। 1 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हाफ पुट कर दो तो ट्रू आएगा। और ट्रू आ जाए इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। तो एट वर्ड इनका सही है। एट वर्ड पे वैसे भी डाउट मत करना, एट वर्ड का मतलब यह है पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। तो ये पॉइंट इनका 1, हाफ है। और आपसे क्या मांगा, देखो रीड करें। टेंजेंट टू पैराबोला एट द पॉइंट 1 हाफ मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है। वो टेंजेंट है ना पैराबोला की। एक सेकंड, ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इंटू 4ay है और 1 हाफ ये पॉइंट है। टेंजेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, यही थीटा क्वेश्चन ने मांगा। ये थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला थीटा है, ध्यान से देखो।
टेंजेंट एट वन हाफ मेक्स विद एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ थीटा, और वो थीटा आपसे पूछ दिया। तो ये थीटा कौन सा एंगल है? ये थीटा वो एंगल है जिसके लिए m इक्वल टू टेन थीटा होता है, स्लोप टेन थीटा, और वो वाला थीटा क्वेश्चन ने आपसे मांग दिया। तो इधर आ जाओ, डिफरेंशिएट करो, 2x 2 dy ओवर dx, 2 कैंसल्स, dy ओवर dx इक्वल टू x आ गया, x आया, dy ओवर dx एट द पॉइंट P पता लगाओ, dy ओवर dx एट द पॉइंट P, रिप्लेस x बाय 1। आपको पता है dy ओवर dx एट P इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, और वो 1 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने बताया आपके क्वेश्चन में, इसका नाम हमने टेन थीटा दे दिया था, टेन थीटा 1, थीटा बताओ कितना होगा? 45 पाई बाय 4। यस, पाई बाय 4, 45 डिग्री। तो यहां आ जाओ, ऑप्शंस में आपका 45 डिग्री वाला ऑप्शन राइट निकल गया, यही आंसर है। किसी को कुछ मन में डाउट लग रहा हो टेंजेंट नॉर्मल का तो पूछो। क्वेश्चन 27, ये देखो, द कर्व y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/5 है। मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, वहां क्लैरिटी थोड़ी सी कम है। x की पावर 1/5 है बेटे, मैंने ये लिखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। तो ये कह रहे हैं दिस कर्व हैज एट 0 0 व्हाट टाइप ऑफ टेंजेंट, कि वर्टिकल टेंजेंट है, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, या ऑब्लिक टेंजेंट है, या नो टेंजेंट है। मेरे ख्याल से ये वर्ड तो सभी लोग जानते होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक। फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। इधर देखो लाइन, ये जो लाइन वर्ड है दो तरह का होता है, एक होती है स्ट्रेट लाइन और दूसरी कर्व्ड लाइन। वो जो कर्व है वो खुद भी लाइन ही होता है, लाइन का मतलब नहीं इट्स ऑलवेज स्ट्रेट, नो, लाइन में भी कर्व। तो लाइन दो पार्ट में बांटी गई, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व। फिर ये स्ट्रेट लाइन ये होती है दो तरह की, रेक्टेंगुलर लाइन और ऑब्लिक लाइन। ये रेक्टेंगुलर लाइन होती है दो तरह की, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। तो ओवरऑल लाइन तीन तरह की हुई, मेन लाइन तीन तरह की हुई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक। हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ऑब्लिक लाइन जो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, ये वाली ऐसे हो। आज मैंने क्लासिफिकेशन बता दी, आपको जरूर कुछ न कुछ इसमें नया नजर आया होगा। जितना पढ़ते आ रहे +2 +2 तक आ गए, कुछ न कुछ नया नजर आया होगा, है ना? ओके, y की वैल्यू x की पावर 1/5, दिस कर्व हैज एट 0 0, और एट 0 0 आपको टेंजेंट पता करनी है कि वर्टिकल टेंजेंट है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ठीक है? तो dy ओवर dx की वैल्यू निकालें, dy ओवर dx की वैल्यू होगी 1/5 x की पावर 1/5 -1, दिस इज 1/5 x की पावर -4/5। अब ओरिजिन इसमें पुट कर दो, एट 0 0, तो y तो इसमें है नहीं, तो x है तो x को ही पुट कर लो। 0 की पावर नेगेटिव, 0 की पावर नेगेटिव क्या होती है बेटे? 0 की पावर नेगेटिव होती है इन्फिनिटी। ध्यान दो, 1/0 की पावर पॉजिटिव हुई है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंटू एनी फाइनाइट नंबर इज इन्फिनिटी।
तो आपकी टेंजेंट का स्लोप ना इन्फिनिटी हो गया, मतलब टेन थीटा इन्फिनिटी हो गया, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। कौन सी टेंजेंट है ये, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? आपकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस के साथ जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टेंजेंट, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, या तो वाई एक्सिस इटसेल्फ होगी, नहीं तो उसके पैरेलल होगी। इसलिए ये टेंजेंट कैसी है, वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो इट इज वर्टिकल टेंजेंट। देखिए क्वेश्चन 28 को, स्लोप ऑफ नॉर्मल। मैं आपको याद दिला दूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx एट द पॉइंट ऑन द कर्व x0 y0 या जो भी पॉइंट हो, इसे स्लोप ऑफ नॉर्मल कहते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x = 0। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहा है। तो हमारे केस में y2x² + 3 है, dy/dx की वैल्यू 4x हो गई, और एट x = 0 dy/dx एट x = 0 हो गया, 4 × 0 0। तो नॉर्मल का स्लोप, यहां एक सेकंड, क्वेश्चन 28 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। तो dy/dx हुआ 4x हुआ, और उसमें मैंने x को 0 पुट कर दिया, तो 0 आया। तो इसका स्लोप तो इन्फिनिटी आएगा। इनमें आंसर्स में कोई भी आंसर, अच्छा, एक गलती हो गई, 3 के आगे ना sin x और है, मैं सोचा आंसर कोई भी नहीं मैच कर रहा है। 3 के आगे ये sin x छिपा हुआ है, वो sin x का डेरिवेटिव 3 cos x होगा, तब उसमें एरर आ रहा ना। तो ये आपका, एक मिनट, ये तो sin x ही है, फंक्शन थोड़ा कम लिख दिया मैंने, 2x² + 3 sin x है। नोटिस dy/dx 4x + 3 cos x होगा, और जब x को 0 करोगे तो और आएगा इसमें +3 cos 0, +3 cos 0 हो गया 1, मतलब कि 3 आएगा। फंक्शन रीड करने में छूट गया ना वो, हाँ 3, हाँ ठीक, एक मिनट रुकना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 3 हो गया, लेकिन हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज नेगेटिव इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1/3 इज आवर आंसर। अब किसी को डाउट कंफ्यूजन है, पूछो बेटा। उसमें तो आंसर ही दूसरा आया जा रहा था। ट्वेंटी 29 नंबर को ऑब्जर्व करें, बहुत ही सिग्निफिकेंट और थोड़ा शायद लेंदी भी पड़ेगा क्वेश्चन। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, यहां पर एक कर्व है t² + 3t - 8, और y = 2t² - 2t - 5। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट 2 - 1, और इन्होंने पॉइंट भी दिया, कार्टेशियन पॉइंट 2, -1, और टेंजेंट का स्लोप मान दिया। टेंजेंट का स्लोप dy/dx को कहते हैं। तो dy/dx एट दिस पॉइंट निकालते, तो dx/dt निकाला जाए, dx/dt की वैल्यू 2t + 3 हो गई,
डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू 4t माइनस 2 हो गई, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हुई डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी हुआ 4t माइनस 2, डी एक्स ओवर डी टी हुआ 2t प्लस 3। अब आपको चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स एट दैट पॉइंट, तो वो पॉइंट यहां पुट कैसे होगा? डी वाई ओवर डी एक्स एट 2,-1 चाहिए, तो 4t माइनस 2 बाय 2t प्लस 3 एट 2,-1 चाहिए। ये जो दिया हुआ है पहचानो, ये तो x वाई दिया हुआ बेटा, t नहीं दिया हुआ। t कहां है? ये x0 y0 दिया हुआ है, ये x वाई दिया हुआ है। तो अभी t कैसे आएगा? कोई बताओ मुझे, अटक गए देखो। ओके, आपकी बात सही है। x, ये जो x की वैल्यू ना 2, या x की या y की या दोनों की भी, कहां पुट कर दो? इधर आके यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो वहां से ना t जनरेट होगा, वो t यहां पुट करो, तो आपका डी वाई ओवर डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट रेडी हो जाएगा। या फिर आप y की वैल्यू यहां पुट करो, दोनों काम नहीं करने ही करना, कोई दोनों से सेम आंसर आएगा। तो यहां पर आप x को e की वैल्यू से 2n माइनस 5 आ रही है। हाँ चलो, वो वहां तक हम अभी पहुंचे नहीं, आप कैलकुलेशन करते रहे। x की वैल्यू 2 डालो, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10। 5 2 जा 10 करके t प्लस 5t माइनस 2, तो t की वैल्यू आ गई 2 माइनस 5,2। अब दो आंसर आने वाले हैं, t इक्वल टू माइनस 5 का आंसर अलग आएगा और t इक्वल टू 2 का अलग आएगा। यहां से t इक्वल टू माइनस 5 का डी वाई ओवर डी एक्स निकालो इसका। वो पॉइंट तो कार्टेशियन पॉइंट था, अब बन गया पैरामेट्रिक पॉइंट। t इक्वल टू माइनस 5 यहां पुट किया जाए, इधर 4 इंटू माइनस 5 माइनस 2, नीचे 2 इंटू माइनस 5 प्लस 3, तो माइनस 22 बाय माइनस 7 मीन्स 22/7। उधर डी वाई ओवर डी एक्स एट टी इक्वल टू 2 भी निकाल लिया जाए। इनमें से जो भी आंसर दोनों भी होंगे, दोनों को टिक कर देना। यहाँ पे t इक्वल टू 2 पुट किया जाए, तो 4 2 जा 8 माइनस 2, 2 2 जा 4 प्लस 3, 6/7। इनमें से जो आंसर यहां पर दिखता है 6/7 और 22/7 दोनों आंसर है, तो ये हमारी तरफ से दोनों भी राइट है। ठीक है, 6/7 भी है। अब लेकिन एक काम कर सकते हैं, क्योंकि डबल आंसर आ गया, आप बाई को चेक करिए, हो सकता है टी वहां से अलग आए, क्योंकि डबल आंसर आ गया। डबल आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो सही था ये। तो अब एक आंसर को रिजेक्ट करने के लिए हम अपना बाई चेक करे बिना नहीं जाएंगे। बाई को चेक करना, वो बाई की वैल्यू -1 पुट करके हो सकता है वहां पर t इक्वल टू 2 नहीं आए, या t इक्वल टू -5 नहीं आए उधर। हाँ, तो बाई को चेक करना पड़ेगा। पहले तो हमने स्किप कर दिया था, मैंने छोड़ देता हूं उसको, लेकिन क्वाड्रेटिक आ गई, डबल आंसर आ गया और मैच भी कर गया। तो इधर आइए, हम बाई को भी मैच करेंगे। वी हैव 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू -1। इससे t निकालेंगे, हमें कॉमन t चाहिए,
जो x से भी वही आए, y से भी वही आए। ठीक है, एक बार तो हमने सारा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उससे प्रॉब्लम पैदा हो गई। कितने अच्छे सुपीरियर क्वेश्चंस हैं ये, कि आंसर आने के बाद भी सोचना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो टी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो टी माइनस 2 टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से टी की वैल्यू आई 2 कोमा, अब तो सॉल्व हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो टी इक्वल टू 2 कोमा माइनस 1, और उधर से बेटे टी इक्वल टू माइनस 5 कोमा 2 आया हुआ। ये एक्स से ये आया था, वाई से ये आया, दोनों से जो कॉमन आया वो एक्सेप्टेबल है। ये t इक्वल टू 2 वाला जो आंसर है, ये 6/7 आपको टिक करना है। दोनों का कॉमन आंसर जो आया, thus t इक्वल टू 2 एंड दैट इंप्लाइज dy/dx एट t इक्वल टू 2 6/7। उसी को हमें टिक करना है, क्योंकि डबल आंसर राइट हो नहीं सकता। पर अभी ये बुक भी न्यू है, कभी कभी बुक में गलती हो भी सकती है, पर यहां गलती नहीं है। यहां ये राइट, ये वाला रॉन्ग निकल गया, ये वाला राइट निकल गया। ठीक है बेटे, किसी को डाउट है पूछ सकते हो। उधर भी क्वाड्रेटिक है ना, दो क्वाड्रेटिक बन गई, तो आपको कॉमन वैल्यू ऑफ टी लेनी है कि x शुड बी 2, y शुड बी -1। जनरली दोनों तरफ से सेम आंसर आया करता है, पर ये क्वाड्रेटिक होने की वजह से ऐसा हो गया कि एक आंसर अलग हो गया, एक सही आ गया। एक क्लैश जो कर गया वो सही है, और जो क्लैश नहीं कर रहा है वो रॉन्ग है। ठीक है, फिर आज हम यहीं तक रखेंगे। अब